एवरीवन, वेलकम बैक जीएस वाई गुरदीप। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो डेली की तरह आपको जैसे कि हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें मैं 2 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ। पहला भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों के ऊपर। दूसरा जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया लेक्चर, वो है आपका प्रमुख अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, और ये आपका तीसरा लेक्चर है स्टडी जीके का। तो ये हमारा है, हेडिंग पड़ी हुई है विदेशी सहायता से स्थापित भारतीय स्टील प्लांट। ठीक है, जो भारत में स्टील प्लांट हैं उनको विदेशों की सहायता से स्थापित किया गया है, वो कौन कौन से हैं। और ये अक्सर कर पेपर में पूछे ही जाते हैं, लिखना एक प्रश्न आता ही है। जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो पेपर होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें पूछे ही जाते हैं। कभी कभी पंचवर्षीय ये पूछ दिया जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ। ठीक है, तो आप लोग इतना ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों के बारे में ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालेंगे बोकारो स्टील प्लांट। तो पहला है वो है बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, झारखंड में स्थित है। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1968 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1968 ईस्वी में हुई थी। और ये है कहाँ, और ये किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो किया गया था सोवियत संघ के द्वारा। सोवियत संघ के द्वारा ये स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर डाल लेंगे प्लांट, स्टील प्लांट हेडिंग में, जिससे कि आपको ध्यान बना रहे। स्टील प्लांट, यहाँ पर देश या सहयोगी देश डालेंगे। ठीक है, जिससे आपको ध्यान बना रहे इसके लिए ना। दूसरा जो आता है आपका, पहला बोकारो स्टील प्लांट है, झारखंड में 1968 में इसकी स्थापना हुई थी सोवियत संघ के द्वारा। दूसरा जो आता है वो है आपका भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, भिलाई जो है आपका ये छत्तीसगढ़ में है। भिलाई। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। 1955 ईस्वी में। ठीक है, कभी कभी ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि भारत में जो स्टील प्लांटों की ये स्थापना हुई है ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती हैं। तो हमारी भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, पढ़ाऊंगा आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में आगे। जो मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ उसमें आपको आगे पढ़ाऊंगा, मैं डिटेल से बताऊंगा किसमें क्या हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना की बात आती है तो हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी भारत में वो 1951 से लेकर 1955 तक रही। ठीक है, 5 साल की होती है ऐसे करके। तो ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसी में हमारी मतलब भारी उद्योगों की भारत में स्थापना हुई थी। पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई, दूसरी में किसको। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको पढ़ाएंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ज़्यादातर भारत में जो भारी उद्योग थे उनको बढ़ावा मिला है। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में 1955 में इसी में स्थापना हुई। और ये किस देश की सहायता से? तो ये भी है सोवियत संघ। सोवियत संघ। इतना क्लियर है ना। तीसरा देखेंगे हम, तीसरा आता है राउरकेला स्टील प्लांट।
तो राउरकेला स्टील प्लांट है, ये कहाँ पर है आपका? तो राउरकेला जो है आपका ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी, 1953 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये आप क्या किया गया था? पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से ये स्थापित किया गया था। इतना क्लियर है ना? और जो आपका लास्ट ऑर्म है वो कौन सा है? वो है आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट ये कहाँ है आपका? तो दुर्गापुर पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है आपका। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1956 ईस्वी में हुई थी, 1956 ईस्वी में हुई थी। और जो ये दुर्गापुर स्टील प्लांट था ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था ब्रिटेन की सहायता से। क्लियर है ना? तो एक बार इनको फिर दोबारा से देख लेंगे। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में 1968 में स्थापना हुई थी सोवियत संघ की सहायता से। दूसरा है भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, ये 1955 ईस्वी में स्थापना हुई थी सोवियत संघ के द्वारा। तीसरा है राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है, 1953 ईस्वी में स्थापना हुई थी पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। उसके बाद आता है दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में, 1956 में स्थापना हुई थी किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। इतना क्लियर है ना? आज के लिए इतना ही है। अगली नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच।